हाय स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है इसमें ब्लॉक दिए गए हैं तीन अलग अलग, जिसमें हमें टेंशन स्ट्रिंग्स के बीच में बताना है और एसिलेशन भी पूछा जा सकता है। यहाँ पे तो एसिलेशन भी पूछा ही गया होगा, वो भी आपको मैं बता दूंगा। देखिए, इसमें एक चीज़ याद रखना है कि ये जो पुली यहाँ पे यूज किया गया है, एक यहाँ पे पुली है और एक ये पुली जो है आपका, इस पुली को हम मासलेस और फ्रिक्शनलेस लेंगे पहले तो। और इसी के साथ साथ दो स्ट्रिंग्स हैं, एक स्ट्रिंग इस पुली से होते हुए ऐसे जा रहा है, दूसरा स्ट्रिंग यहां से होके ऐसे जा रहा है। ये दोनों स्ट्रिंग जो हैं वो मासलेस है और इनएक्सटेंसिबल हैं, मतलब इसमें एलोंगेशन नहीं होना है और इसमें मास भी नहीं है। यहां पे टेंशन आपका जो है वो T1 है, ये टेंशन, तो यहां पे भी टेंशन आपका T1 होगा, क्योंकि मासलेस स्ट्रिंग है तो हर पॉइंट पे टेंशन सेम होगा। यदि यहां पे टेंशन T2 है तो यहां पे भी टेंशन आपका T2 होगा। इस चीज का हमें ख्याल रखना है। अब देखिए और क्या एजम्पशन से यहां पे लेना हमें, मान लेते हैं कि ये नीचे की तरफ ए एसिलरेशन से ऐसे जा रहा है नीचे, तो ये वाली स्ट्रिंग भी यहां से ए एसिलरेशन से खींचा जाएगा, तो ये भी ए से ही ऊपर जाएगा। ठीक, मतलब तीनों ब्लॉक का एसिलेशन ए के बराबर है, लेकिन डायरेक्शन बदल रहा है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि 3 kg का ब्लॉक ए एसिलेशन से नीचे जा रहा, तो उसको हम पहले सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग बनाते हैं 3 kg के लिए सबसे पहले। तो यहाँ पे 3 kg का ब्लॉक हो गया हमारे पास। यहाँ पे नीचे की तरफ इसका वेट होगा अपना खुद का 3 टाइम ऑफ ग्रेविटेशनल एसिलेशन जी। टेंशन T1 ऊपर की तरफ हो गया यहाँ पे, और एसिलेशन हमने इसका नीचे की तरफ लिया हुआ ए के बराबर। तो न्यूटन के सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एसिलेशन होता है। तो यहां पे हम क्या करेंगे कि यहां पे इसके लिए इक्वेशन लिख देते हैं। नेट फोर्स नीचे है 3 टाइम ऑफ जी, माइनस का ऊपर की तरफ फोर्स T1 इज इक्वल्स टू मास ऑफ दिस ब्लॉक इज 3 kg इंटू एसिलेशन ए। ये हो जाएगा। तो ये हमने लिया कि इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास। अब जरा हम बात करते हैं 1 kg का ब्लॉक जो है उसके लिए। 1 kg का ब्लॉक जो है इसका नीचे की तरफ वेट होगा 1 टाइम ऑफ जी, नीचे हो गया। 1 kg है तो 1 टाइम ऑफ ग्रेविटेशनल एसिलेशन नीचे हो गया। इस पे T2 ऊपर की तरफ लग रहा है, यहां पे T2 ऊपर की तरफ लग रहा है और ये ब्लॉक ऊपर की तरफ जा रहा विद एसिलेशन ए। तो अब इसके लिए अगर मैं न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई करूं तो देखिए, ब्लॉक ऊपर की तरफ जा रहा तो नेट फोर्स कहां होगा, ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ नेट फोर्स कितना होगा, वो हो जाएगा T2 माइनस का 1 टाइम ऑफ G इज इक्वल्स टू, देखिए नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एसिलेशन, तो नेट अपवर्ड फोर्स कितना है T2 माइनस G, और अपवर्ड एसिलेशन A है तो 1 टाइम ऑफ A। तो 1 का मल्टीप्लाई A में करेंगे तो ये A आ जाएगा। ये हमने लिया इक्वेशन नंबर 2। अब बात करते हैं 6 kg वाले ब्लॉक की। तो देखिए 6 kg के ब्लॉक के साथ क्या होगा, इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखेंगे तो नीचे की तरफ हमारे पास लगा हुआ है T1, ऊपर की तरफ है T2। यहां पे इसके वेट का कंपोनेंट इधर होगा जो हो जाएगा 6 टाइम ऑफ G cos 30 डिग्री, और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी इसका आएगा, और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसके वेट का आएगा 6 टाइम ऑफ G sin 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होता है, तो ये हो जाएगा 3G के बराबर। ठीक, और ऊपर की तरफ लगेगा इस पे नॉर्मल रिएक्शन जो खुद सरफेस से परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, ये सरफेस हो गया जिस पे इंक्लाइन पे रखा गया है ये, और ये जा रहा है एसिलरेशन ए से इधर की तरफ। तो इसके लिए भी न्यूटन का सेकेंड लॉ अप्लाई करेंगे तो होगा क्या कि इंक्लाइन के लॉन्ग डाउनवर्ड फोर्स जो इस पे आया है वो 3G पहले वेट की वजह से कंपोनेंट है, 3 टाइम ऑफ G प्लस का T1 माइनस T2। देखिए यहां पे इसके अलॉन्ग हम बात करें, इंक्लाइन के अलॉन्ग इस फोर्स की बात कर रहे हैं हम लोग, तो 3G प्लस T1 माइनस T2 इज इक्वल्स टू, अब ये नेट फोर्स इक्वल्स टू क्या होगा, मास इनटू एसिलरेशन। इस ब्लॉक का मास है 6 kg, तो 6 टाइम ऑफ एसिलरेशन कितना, A हो गया। अब ये इक्वेशन नंबर हो गया 3 हमारे पास। अब क्या करेंगे, तीनों इक्वेशन को एड, इक्वेशन 1, 2 एंड 3,
तीनों इक्वेशन को जोड़ दीजिए, क्या होगा हमारे पास 3g माइनस T1 प्लस T2 माइनस g प्लस 3g प्लस T1 माइनस T2 इज इक्वल्स टू राइट साइड में 3a प्लस का a प्लस का 6a, ये 3 प्लस a 4a प्लस का 6a, ये मिला के हमारे पास हो जाएगा 10 टाइम ऑफ a। अब देखिए यहां पे जो T1 है माइनस का वो प्लस के T1 से कैंसिल, प्लस का T2 माइनस T2 से कैंसिल, तो हमारे पास आएगा क्या 3g माइनस g प्लस 3g इज इक्वल्स टू 10 टाइम ऑफ एक्सीलरेशन a। तो ये 3 प्लस 3 माइनस 1, तो ये 6 माइनस 1 5 टाइम ऑफ g इज इक्वल्स टू 10 टाइम ऑफ a है। सो एक्सीलरेशन a विल बी इक्वल्स टू 5g बाई 10, तो ये हो गया g बाई 2। g बाई 2 अगर कहा जाए तो g की वैल्यू अगर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लिया जाए, इफ g इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे हम लोग, तो a की वैल्यू g बाई 2 है, तो ये हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर g की वैल्यू 4.9 मीटर पर सेकेंड 9.8 मीटर पर सेकेंड हम ले रहे हैं, तो a की वैल्यू हमारे पास आएगा 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब T1 और T2 की वैल्यू निकालनी है, तो इस इक्वेशन को हम दूसरे फॉर्मेट में लिख सकते हैं। यहां पे देखिए ये वाला इक्वेशन जो है लिख सकते हैं 3g माइनस 3a इज इक्वल्स टू T1, तो यहां से T1 आ जाएगा 3g माइनस का 3 टाइम ऑफ g बाई 2, तो ये आ जाएगा 3g बाई 2। तो T1 की जो वैल्यू हमारे पास आएगा वो 3g बाई 2 के बराबर आएगा। इसका मतलब 3 इंटू 10 बाई 2 कर दें, तो ये 10 बाई 2 हो जाएगा हमारे पास 5, और 5 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 15 न्यूटन, और 3 kg है ऑलरेडी, तो यहाँ पे हमारे पास यूनिट जो है ये न्यूटन में आएगा क्योंकि टेंशन फोर्स हो गया। तो 3 इंटू 10 30 बाई 2, तो ये 15 न्यूटन आएगा। अब जरा T2 की बात करते हैं, तो T2 की वैल्यू हो जाएगा g प्लस a के बराबर। तो यहाँ पे g के साथ ऑलरेडी 1 kg मल्टीप्लाई है, तो यूनिट को लेकर कंफ्यूज नहीं होना में। तो T2 इज इक्वल्स टू g की वैल्यू 10 प्लस a की वैल्यू 5, तो ये भी हमारे पास 15 न्यूटन आ जाएगा। तो पूरा प्रोसेस के थ्रू अगर देखा जाए तो हमारे पास जो वैल्यू है टेंशंस की, टेंशन हमारे पास कितने आ रहे हैं, टेंशन आ रहा हमारे पास 15 न्यूटन। T1 इज इक्वल्स टू T2 जो है दैट इज इक्वल्स टू 15 न्यूटन है हमारे पास, ठीक। और जो एक्सीलरेशन है दैट इज इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो आशा करता हूं कि ये आंसर आपको पूरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। अपना सुझाव कमेंट में जरूर दें।